प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 फरवरी सोमवार। संत पेतरुस के नाम पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4 तक। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौना लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं। वो पर्व है संत पेतरुस के सिंहासन का पर्व, या संत पेतरुस के पीठ का पर्व। बाइबल में एक खास बात हमें देखने को मिलती है। वो बात यह है कि ईश्वर लोगों को चुनता है और उनको अधिकार देता है। ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और एक नए राष्ट्र के पिता के रूप में अधिकार दिया। ईश्वर ने मूसा को चुना और अपनी प्रजा इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए अधिकार दिया।
ईश्वर ने सैमुअल को चुना और इस्राएलियों पर शासन करने का और उनका ख्याल करने का अधिकार दिया। इस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर लोगों को चुनता है और उनको अधिकार देता है। नए विधान में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने 12 विशेष शिष्यों को चुना जिनको उन्होंने प्रेरित कहा और पेतरुस को उन पर अधिकार दिया। प्रभु यीशु ने पेतरुस को कलीसिया पर अधिकार दिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 1 से संत पौलुस हमें बताते हैं। रोमियों का पत्र उसके अध्याय 13 में संत पौलुस अधिकार के बारे में बताते हैं। वाक्य 1 से, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाते हैं। तो संत पौलुस कहते हैं कि हर अधिकार ईश्वर से आता है। तीतुस के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में भी संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु ने पेतरुस को अपनी कलीसिया पर अधिकार दिया। कैसरिया फिलिप्पी पहुंचकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने एक सवाल रखा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। उससे पहले प्रभु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने पूछा तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। मेरी धारणा है कि उस समय सभी लोग चुप हो गए होंगे, लेकिन उस समय पेतरुस बोल उठता है। क्या बोल उठता है? आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेतरुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के बारे में रहस्य बताया, प्रकट किया। यानी पेतरुस अपने विश्वास की नजरों के द्वारा प्रभु यीशु को पहचान पाया और प्रभु ने क्या कहा? शाबाश शिमोन योनस के पुत्र, तुम पेतरुस हो अर्थात कैफस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। आगे प्रभु ने कहा अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा, जिसका तू निषेध करेगा वो निषेधित रहेगा और जिसको तू अनुमति देगा उससे अनुमति मिलेगी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने पेतरुस को कलीसिया पर अधिकार दिया और यही त्योहार आज हम मना रहे हैं, पेतरुस के उस अधिकार का त्योहार, पेतरुस के पीठ का त्योहार। इसी बात को प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद फिर दोहराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य बिखर गए थे। फिर एक बार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को नाश्ता खिलाया। उसके बाद वे शिष्यों के सामने पेतरुस को पुनः वो अधिकार प्रदान करते हैं। प्रभु ने पेतरुस से पूछा, शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? 3 बार प्रभु ने यह सवाल किया और तीनों बार पेतरुस ने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तो प्रभु ने कहा, मेरे मेमने को चराओ, मेरी भेड़ों को खिलाओ। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस को विशेष अधिकार दिया अपने विश्वासियों के समुदाय पर। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 31 और 32 में प्रभु यीशु फिर पेतरुस के महत्व या अधिकार को प्रकट करते हैं। प्रभु कहते हैं, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। कलीसिया को संभालने का अधिकार प्रभु यीशु पेतरुस को देते हैं। और आगे नए विधान में हम पढ़ेंगे, पेतरुस के इस आधिकारिकता को, इस अधिकार को कलीसिया ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, सम्मान किया। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 3 से 6 तक।
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब नारियां प्रभु के कब्र के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, तो वे दौड़कर शिष्यों के पास आते हैं और पेतरुस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना पहले पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है, अंदर पेतरुस को जाने देता है। पेतरुस की आधिकारिकता का सम्मान किया जाता है। इसी तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 34 में 2 शिष्य जो यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे, एमाउस गांव में पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार पाने के बाद, अनुभव करने के बाद वे यरूशलेम की ओर वापस आते हैं रात के समय और अन्य शिष्यों को बताना चाहते थे कि हमने मसीह को देखा है। तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, शिष्यों ने कहा प्रभु यीशु जिंदे हैं, जी उठे हैं और कैफस को दिखाई दिए हैं, पेतरुस को दिखाई दिए हैं। इसी तरह कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे संत पौलुस क्या कहते हैं। पुनरुत्थान के बारे में समझाते समय संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 4 और 5 में कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए और सबसे पहले कैफस को दिखाई दिए, उसके बाद अन्य प्रेरितों को भी। तो नए विधान में हम देखते हैं कि पेतरुस की आधिकारिकता का सम्मान किया गया, उसका अंगीकार किया गया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 से हम पढ़ेंगे कि जब शिष्य इकट्ठे हुए थे, पेतरुस शिष्यों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम में से एक यूदस करियोती ने यीशु को पकड़वाया और आत्महत्या की। अब 12 प्रेरितों में से एक कम पड़ गया है, हम यूदस की जगह पर किसी और को चुने। उस बैठक की अध्यक्षता पेतरुस करते हैं। पेतरुस की आधिकारिकता वहाँ पर प्रकट होती है। इसी प्रकार अगले अध्याय में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पेंतकोस्त के दिन जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, सभी सुनने वाले सोचे, उनकी स्तुति और आराधना को सुनकर ये सोचे कि उन्होंने मदिरा पिया होगा। तो वहाँ पर पेतरुस सारे शिष्यों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो जाते हैं और यरूशलेम मंदिर में पहली घोषणा करते हैं सुसमाचार की। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस को कलीसिया पर अधिकार दिया और कलीसिया ने पेतरुस की आधिकारिकता को स्वीकार किया और पेतरुस कलीसिया के पहले संत पापा बने। इसलिए आज हम उनकी आधिकारिकता और अधिकार को मनाते हुए स्वीकार करते, इसलिए आज हम उनके अधिकार का सम्मान करते हुए पेतरुस के पीठ अर्थात पेतरुस के सिंहासन का पर्व मनाते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना पेतरुस अन्य कलीसिया के अधिकारियों को संबोधित करते हैं। पेतरुस स्वयं कलीसिया के अधिकारी थे, अध्यक्ष थे। अन्य अधिकारियों और अध्यक्षों को संबोधित करते हुए उनको बताते हैं कि किस तरह अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा वचन है, हम इसको और एक बार सुनेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, पेतरुस कहते हैं आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। अधिकारियों को चरवाहा बनना है। जिस तरह प्रभु यीशु चरवाहा थे उसी तरह चरवाहा बनना है। अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को अर्पित करने वाले यीशु की तरह चरवाहा बनना है। भेड़ों के आगे आगे चलना है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी पसंद के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें। लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से। अपने अधिकार को लाचारी से ग्रहण न करें बल्कि खुशी से उनकी देखभाल करें, खुशी से देखभाल करें। घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से उनकी देखभाल करें। अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा के रूप में करें। मैं ज़्यादा इन बातों पर टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज अधिकतर लोग अपने अधिकार को स्वार्थ के लिए, स्वार्थ लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये संसार है। लेकिन पेतरुस कहते हैं स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा मनोभाव से, सेवा करने के लिए ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया ये समझकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।
अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर देखभाल करें। अधिकार जताकर नहीं, अपने सामर्थ्य और शक्ति को प्रकट करके नहीं, बल्कि आदर्श बने। नेतृत्व का एक बहुत बड़ा आयाम है आदर्श बनना। जबरदस्ती नहीं, कानून बताकर नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि आदर्श बनकर। जब आप चरवाहा बनकर आगे बढ़ेंगे, आदर्श बनकर, अन्य लोग आपके पीछे होंगे। मैं अक्सर अपने भाई बहनों को बताता हूं जो आश्रम में मेरी मदद करते हैं प्रार्थना और अन्य बातों में, मैं उनसे कहता हूं दूसरों के लिए प्रार्थना मत चलाओ, तुम प्रार्थना करो, दूसरे लोग तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे। आदर्श बनकर, जबरदस्ती नहीं, आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। प्रभु यीशु वो महान प्रधान चरवाहा है। जब वो प्रकट हो जाएंगे, आपको ना मुरझाने वाली माला और मुकुट पहनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये केवल कलीसिया के अधिकारियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम सभी के ऊपर ईश्वर ने किसी न किसी व्यक्ति या लोगों का अधिकार दिया है। माँ बाप को बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। माँ बाप को इन वचनों का पालन करना है। अध्यापक अध्यापिकाओं को अपने छात्र छात्राओं पर अधिकार करना है, उनको इसका पालन करना है। धर्म बहनों और पुरोहितों को ईश्वर ने अधिकार दिया है और सेवा का मौका दिया है, इसका पालन करना चाहिए। तो एक तरह से हम में से हर एक को पेतरुस की इन बातों को सुनना है, मनन करना है, उसके अनुसार व्यवहार करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम विशेष रूप से संसार भर के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धर्म गुरुओं और अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे पेतरुस के इस आदर्श को अपनावें। हम प्रार्थना करेंगे राजनेताओं के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, कि पेतरुस के इस मनोभाव को वे अपना सकें। हम प्रार्थना करेंगे माता पिताओं के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनको ईश्वर ने चुना है और जिन पर अधिकार रखा गया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर त्योहार के लिए, एक चुनौती देने वाले त्योहार के लिए, एक महान आदर्श हमारे सामने रखने वाले त्योहार के लिए। हम सबको कृपा दीजिए, पेतरुस की तरह नम्र बनकर, आदर्श बनकर, पवित्र बनकर, यीशु के प्रति समर्पित बनकर, पूरे हृदय से अपने अधिकार में दिए गए सभी लोगों के ऊपर अधिकार का इस्तेमाल करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम समस्त विश्व के सभी अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कर, जनता की सेवा करने के लिए सोचें, ना कि अपने अधिकार को जताने के लिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। तेरी उपस्थिति वे हर क्षण महसूस कर सकें। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो। लाखों स्वर्गदूतों को भेजकर उनको और उनके घरों को सुरक्षा प्रदान कर। ये मां मरियम उनके लिए प्रार्थना कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी